हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की बेटा यूनिट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। क्या नाम है बेटा जिसका? गैसियस स्टेट। इसकी हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने बेटा आइडियल गैसेस क्या होती हैं और रियल गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आइडियल गैसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा? जो डिफरेंट गैसेस लो को फॉलो करती हैं, डिफरेंट गैसेस लो को फॉलो करती हैं बेटा, और पीवी बराबर एनआरटी को भी फॉलो करती है। जो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस लो हैं उनको फॉलो करती हैं और आदर्श गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी को भी फॉलो करती हैं, वो आइडियल गैसेस होती हैं। और रियल गैसेस जो गैसीय नियमों को पालन नहीं करती हैं बेटा, और पीवी बराबर पालन नहीं, और पीवी बराबर एनआरटी इसको भी फॉलो यह नहीं करती है। पीवी बराबर एनआरटी को भी यह फॉलो नहीं करती है। अब इसमें जो हमने पढ़ा था बेटा कि गैसियस लो, डिफरेंट टाइप के गैसियस लो के बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिख चुके हैं बॉयल्स लो। बॉयल्स लो क्या होता है? बॉयल्स लो में मैंने क्या सिखाया था आपको? क्या होता है बेटा? V प्रोपोर्शनल टू 1/p। बॉयल्स लो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स लो क्या होता है? चार्ल्स लो बेटा, चार्ल्स लो क्या होता है बेटा? V प्रोपोर्शनल टू T। चार्ल्स लो क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू T। और आवागाद्रो लो वो क्या होता है बेटा? V प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये अब बेटा यहाँ पर ये मैंने लिखा है। अब इसको आप पिछली क्लास से चेक करो, क्या मैंने सही लिखा है? आप चेक करना। और कुछ लड़कों को पता लग गया होगा, कुछ बच्चों को पता लग गया होगा कि ये गलत है, ये अधूरे हैं बेटा। ये अधूरे किस लिए हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/p मैंने लिख दिया, पर बेटा यहाँ पर T बराबर कांस्टेंट है, T बराबर नियत है। और इसी तरह से चार्ल्स लॉ में हमने V प्रोपोर्शनल टू T पढ़ा। V प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़ा बेटा? T पढ़ा, पर किस पर? 8 कांस्टेंट प्रेशर। और आवागाद्रो लॉ में हमने क्या पढ़ा बेटा? आवागाद्रो लॉ में हमने पढ़ा V प्रोपोर्शनल टू N, V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसीय किसी गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है बेटा। और 8 बेटा क्या होगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर समान हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है। अब जाके ये जो सूत्र है बेटा, ये V प्रोपोर्शनल टू 1/p, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू N, ये अब जाके बेटा बॉयल्स लॉ में कन्वर्ट हुआ है। चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट प्रेशर, आवागाद्रो लॉ V प्रोपोर्शनल टू N एट प्रेशर और टेम्परेचर की समान परिस्थिति। अब जाकर ये है तीनों नियम, गैसियस नियम अब जाके करेक्ट हुए हैं। अब बेटा इनसे क्या निकाल सकते हैं? ये देखो, V प्रोपोर्शनल टू 1/p, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू N, V प्रोपोर्शनल टू N। तो मैं डायरेक्टली ये कर दूं V बराबर प्रोपोर्शनल टू NT/P कर दूं बेटा, NT/P। देखो बेटा यहाँ से बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल, चार्ल्स लॉ में V प्रोपोर्शनल, आवागाद्रो लॉ में V, यानी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? प्रेशर को 1/p, तो ये 1/p कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। चार्ल्स लो क्या कर रहा है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अवोगाद्रो लो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ अणुओं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा ये लिख दो ऐसा, V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P लिख दो बेटा, ठीक है। अब देखो V प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या लिखा, NT अपॉन P लिख दिया, V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P लिख दिया। अब मैं बेटा V बराबर NRT अपॉन P लिख दूं क्या, इस प्रोपोर्शनल को हटा के मैं R से रिप्लेस कर देता हूँ, कांस्टेंट लगा दिया मैंने R, जो R क्या है, गैस नियतांक, R क्या है बेटा, गैस नियतांक। देखो V बराबर nRT अपॉन P, तो PV बराबर nRT आएगा या नहीं आएगा, PV बराबर nRT आएगा या नहीं आएगा। देखो बेटा PV बराबर nRT आया कि नहीं आया, V प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P लिखा हमने, फिर V बराबर nRT अपॉन P कर दिया, R को हमने, R को क्वेश्चन मान लिया यानी कि गैस नियतांक, तो PV बराबर nRT, PV बराबर आपके पास क्या आ गया बेटा, nRT आ गया हमारे पास। और यही क्या है, यही आदर्श गैस समीकरण है, यही क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है, यही क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या आ गई हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन आ चुकी है, ये आइडियल गैस इक्वेशन आ चुकी है। अब बेटा देखो PV बराबर nRT, ये हमारे n मोल अणुओं के लिए आदर्श गैस इक्वेशन है, समीकरण है, क्या है बेटा, n मोल अणुओं के लिए। और अगर हम n बराबर 1 मोल लें, n बराबर 1 मोल लें तो PV बराबर RT आ जाएगा, PV बराबर यानी कि 1 मोल अणुओं के लिए हमारे पास आदर्श गैस इक्वेशन PV बराबर RT आ जाएगा। 1 मोल आदर्श गैस के लिए बराबर बेटा हमारे पास PV बराबर RT आदर्श गैस इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने आदर्श गैसीय नियमों की सहायता से आदर्श गैस इक्वेशन को प्रूव कर दिया है बेटा कि PV बराबर nRT आदर्श गैसीय नियमों पर आधारित किस प्रकार होती है। अब देखो बेटा जो गैस नियतांक है R का महत्व और R का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ R या प्रकृति, R का महत्व या इसकी क्या प्रकृति हो सकती है। R का महत्व यानी कि बेटा R क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक है R, ठीक है, गैस नियतांक है R। अब देखो बेटा हमारे पास जो PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, तो R बराबर PV अपॉन NT, PV बराबर R बराबर PV अपॉन NT कर दें। अब R की विमा निकाल लें बेटा, R की विमा क्या निकालेंगे हम, इससे विमा निकाल लें तो दाब गुणा आयतन बटा मोल, यानी मोल गुणा टेम्परेचर, केल्विन कर ले बेटा, ठीक है, केल्विन, टेम्परेचर केल्विन। अब हम जानते हैं कि दाब बराबर बेटा क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है बेटा, दाब बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल होता है। और आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल इनटू विस्थापन होता है। ये फिजिक्स के नियमों से हम जानते हैं, फिजिक्स से पढ़ा होगा आपने 11th-12th में, ठीक है बेटा। दाब जो है आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू विस्थापन होता है, क्षेत्रफल इनटू विस्थापन होता है, ठीक है बेटा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। अब मैं इनको लिख दूं यहाँ पे, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। दाब बराबर क्या होगा, आर की विमा निकाल रहे हैं, ठीक है। दाब बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन, आयतन को किससे लिखूं, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन, और डिवाइड में मोल इनटू केल्विन, ठीक है। ये क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा बेटा, बल गुणा विस्थापन बटा मोल इनटू केल्विन, ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य होता है। बल गुणा विस्थापन क्या होता है बेटा, कार्य होता है। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो देखो यहाँ आर की विमा क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की विमा क्या आ जाएगी, कार्य मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारे पास आर की विमा आ जाएगी। अतः गैस नियतांक आर का मान कार्य या ऊर्जा की उस मात्रा को बताता है जो आदर्श गैस की 1 मोल मात्रा का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अतः आर का मान, दोबारा सुने बेटा, अतः आर का मान, गैस नियतांक का मान कार्य और ऊर्जा की उस मात्रा को बताता है जो आदर्श गैस की 1 मोल मात्रा का टेम्परेचर, 1 मोल मात्रा का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम आर को एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर में आर की वैल्यू को लीटर एटमॉस्फेयर में लिखना चाहें, आर की वैल्यू बेटा हम लीटर एटमॉस्फेयर में लिखना चाहें तो क्या आएगी इसकी, आर बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बेटा इनको लिखते जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है आपको, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर बेटा हम आर की विमा CGS में निकालें, किस में निकालें, CGS में, किस में निकालें बेटा, CGS में, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ आर्ग, ठीक है बेटा। आर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। अगर हम SI में निकालें इसकी वैल्यू तो R बराबर 8.314, देखो बेटा अर्ग 10⁻⁷ इंटू अर्ग किसके बराबर होता है बेटा, जूल, तो जूल से मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम कैलोरी में निकालें तो 4.2 का भाग दे दो बेटा यहाँ पे, तो वो लगभग बराबर 2 कैलोरी मोल केल्विन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार आर की हमने बेटा डिफरेंट वैल्यूज लीटर एटमॉस्फेरिक में निकाल ली, CGS पद्धति में निकाल ली, SI पद्धति में निकाल ली। और इस तरह से बेटा हमने आदर्श गैस इक्वेशन को निकाला, तीनों गैसीय नियमों का पालन करते हुए, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आवागाद्रो लॉ का पालन करते, उन तीनों का यूज करते हुए हमने बेटा PV बराबर nRT जो आदर्श गैस इक्वेशन है उसको निकाला। फिर उसमें जो हमने R गैस नियतांक निकाला था, R गैस नियतांक निकाला था, तो उसकी जो बेटा डिफरेंट वैल्यूज़ है, चाहे वो लीटर एटमॉस्फेरिक में हो, चाहे वो CGS पद्धति में हो, चाहे वो SI पद्धति में हो, उसमें हमने उसकी R की वैल्यू निकाली। ठीक है बेटा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।